Hello guys, a very warm good morning to all of you. This channel not only for Nitish, this channel is for loving brother Nitish Kumar. Welcome back to Nitish Kumar's classes. दोस्तों आज आप लोग को आगे मतलब बैक टू बैक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक मैंने आप लोग को अपलोड किया था। आज 21 से लेकर 40 तक और ये क्या चीज से रिलेटेड है, जैक बोर्ड क्लास 12 का अकाउंटेंसी सब्जेक्ट जो आप लोग एग्जाम होने वाला है उसी का मॉडल सेट 1 का 21 से लेकर 40 तक क्वेश्चन मैंने पूरे डिटेल में आप लोग को बताने का कोशिश किया हूं। सिर्फ क्वेश्चन का आंसर ही नहीं, मैंने अलग से एक्सप्लेनेशन बताने की कोशिश किया हूं कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड और अलग क्या क्वेश्चन बन सकता है आपको एग्जाम में। और इसके साथ ही साथ मैंने आप लोग को एक्सप्लेनेशन भी किया हूं डिफिनेशन का, ताकि आपको एग्जाम से अगर रिलेटेड अगर क्वेश्चन आए तो आप उसको सॉल्व कर सके। और अभी तक चैनल में अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह से फुटफुट कंटेंट आप लोग को मिलती रहती है। प्ले लिस्ट में किसी भी तरह का आप इंजॉय कर सकते हैं। चलते बिना समय को वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि आ कंपनी इज, एक कंपनी क्या है। तो आ कंपनी आप लोग को पता है कि देखिए दोस्तों क्या होता है, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति होती है, लेकिन एक लीगल प्रक्रिया से इसकी मतलब क्रिएटेड किया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर जो होगी वो पहला तो गलत हो जाएगा, दूसरा भी गलत हो जाएगा, तीसरा होगा पहला का सी, मतलब 21 का सी हो जाएगा, एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है द मीडियम गलत लिखा है दोस्तों, यहां मैक्सिमम होगा। द मैक्सिमम नंबर्स इन द प्राइवेट कंपनी लिमिटेड। प्राइवेट कंपनी में अधिकतम कितनी संख्या होती है सदस्यों की। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, प्राइवेट जो कंपनी होती है ना, तो प्राइवेट कंपनी में आपको मिनिमम का बात होगा। अगर मिनिमम का बात होगा, मिनिमम का, तो इसमें आ जाएगा 2, मैक्सिमम तो 200 आपको पता है। ठीक है, लेकिन अगर पब्लिक कंपनी का बात होगा ना, तो वहां पे मिनिमम हो जाएगा आपका 7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड होगा। ठीक है, पब्लिक में मिनिमम 7 होगा और मैक्सिमम आपका अनलिमिटेड हो जाएगी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 22 का 4, मतलब डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। शेयर होल्डर्स गेट क्या पाते हैं। शेयर होल्डर्स गेट जो होते हैं ये आपका जो पाते हैं, क्या बोले थे, क्वेश्चन था कि शेयर होल्डर्स गेट्स क्या पाते हैं। शेयर होल्डर जो पाते हैं ये लाभांश पाते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ताश का आपका बी, ताश का बी हो जाएगा। ठीक है, जो हल्ला करेगा वो शांत करा तो बहुत मार बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है द पोर्शन ऑफ द कैपिटल विच कैन बी ऑन द वेंडिंग ऑफ द कंपनी कॉल्ड अप। पूंजी का वह भाग जो केवल कंपनी के समापन पर ही मांगा जा सकता है कहलाती है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का जो आंसर होगी, इस प्रश्न का आंसर होगा रिजर्व कैपिटल। ठीक है, रिजर्व कैपिटल हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि अ कंपनी कैन इश्यू इट्स शेयर्स एट प्रीमियम अंडर विच ऑफ द फ्लोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट। एक कंपनी के अंशों को प्रीमियम पर भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के अंतर्गत जारी कर सकती है। तो दोस्तों ये दिया हुआ है 2013 के अनुसार। इस प्रश्न का आंसर जो है आपका सेक्शन 52 के अनुसार बात किया गया है। ठीक है, तो 25 को हो जाएगा सी। अब क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोलता है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्या है। तो शेयर एप्लीकेशन जो अकाउंट होती है ये व्यक्तियों से संबंधित होती है, पर्सनल व्यक्ति से संबंधित होती है। तो 26 का हो जाएगा ए। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन है वह है 27 जो है राइट शेयर इश्यू टू, मतलब जो अधिकार जो अंश निर्गमित किए जाते हैं, किसको निर्गमित किए जाते हैं, विद्वान अंशधारियों को, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। ठीक है, तो 27 का हो जाएगा सी। अब अगला क्वेश्चन है कि बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट ट्रांसफर टू, मतलब जो भी आप लोग पढ़े होंगे, जो कंपनी मैंने आप लोग को पढ़ाया था, तो उस कंपनी में जो भी शेयर फॉर फ्यूचर का जो अमाउंट होता था उसको हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते थे, पूंजी संचय खाता में ट्रांसफर करते थे। तो 28 का हो जाएगा बी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। डिवेंचर होल्डर्स आर द, डिवेंचर होल्डर्स क्या होते हैं। तो डिवेंचर होल्डर्स का जब भी बात होगा ना, तो ये कंपनी के लिए लेनदार होते हैं, क्रेडिटर होते हैं। अगर यही चीज आपको शेयर के बारे में पूछेगा कि डिवेंचर होल्डर क्या होता है, शेयर होल्डर्स क्या होता है, तो कंपनी के लिए ऑनर होते हैं। लेकिन इस प्रश्न के आंसर जो हो जाएगा 29 का हो जाएगा सी। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है 30 जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज एट। ऋण पत्र पर जो ब्याज दर होती है तो फिक्स होती है दोस्तों, क्या होती है, फिक्स होती है। तो यहां पे 12% या 20% और निश्चित दर दिया हुआ 15% दिया। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 30 को हो जाएगा सी।
अगला है डिवेंचर्स आर रजिस्टर्ड अंडर द हेडिंग। डिवेंचर जो होता है किसके अंतर्गत आएगा, तो ये जो प्रश्न का आंसर होगा, देखिए शेयर कैपिटल के अंदर तो आएगा नहीं, रिजर्व के अंतर्गत तो आएगा नहीं, रिजर्व के अंतर्गत आएगा नहीं, चुप। इस प्रश्न के आंसर हो जाएगा 31 का सी। अगला जो है प्रॉफिट ऑन द कैंसिलेशन ऑफ ऑन डिवेंचर इज ट्रांसफर टू। देखिए जो प्रॉफिट जो होता है उसको हम लोग कहां लिख के दिखाते हैं दोस्तों, तो आप लोग को पता है कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस तो कहते नहीं है, सरप्लस तो होगा नहीं, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 32 का डी। अगला है 33 का जो दिया हुआ है कि एक कंपनी जो है ट्रेड रिसीवेबल्स 2020 में है आपका। देखिए इस प्रश्न में आंसर गलत दिया हुआ दोस्तों, मतलब क्वेश्चन प्रिंटिंग में गलत हुआ है आपका। देखिए 2000 आपका जो 20 में 1 लाख है, फिर 80,000 दिया 2021 में, लेकिन इंग्लिश में क्या हुआ है कि 2,80,000 लिखा हुआ है, तो यह गलत हुआ है। तो आप जो है यहाँ पे इसका आंसर कैसे आएगी, तो आप लोग को सामने मैं निकाल के बताता हूं। देखिए पहले था कितना आपका 1 लाख, अब हो गया कितना आपका, अब जो है 80,000 हो गया, तो कितना घट गया दोस्तों 20,000 घट गया, तो 20,000 को ऊपर लिखते हैं, और बेस ईयर जो पिछला ईयर जो होता है प्रीवियस ईयर होता है उसको हम लोग नीचे में लिखते हैं, और इंटू 100 करते हैं, तो काटेंगे 20-25-100, आपका 20% आ जाएगा आंसर। तो इस प्रश्न का आंसर होगा 33 का हो जाएगा ए। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है अ कॉमन साइज स्टेटमेंट द अमाउंट ऑफ नेट सेल्स अमाउंटेड टू इक्वल टू से। देखिए कॉमन साइज स्टेटमेंट जो हम लोग बनाते हैं तो उस समय हम लोग नेट सेल्स को 100 मानते हैं। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा 34 का हो जाएगा सी। ठीक है, अगला है कि डिवेंचर होल्डर रिसीव, डिवेंचर होल्डर जो होते हैं वो क्या प्राप्त करते हैं, इंटरेस्ट प्राप्त करते हैं, तो 35 का हो जाएगा बी। ठीक है, ये पहले मैंने आप लोग को बताया था। अगला जो है वह है आपका 36 का आपका, देखिए क्या बोलता है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इज कॉल्ड। प्रॉफिट लॉस को जो है हम लोग बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा 36 का हो जाएगा बी। अगला है चेंज इन इन्वेंट्री। इन्वेंट्री को निकालने के लिए क्या होता है कि ओपनिंग स्टॉक में से क्लोजिंग स्टॉक को घटाते हैं, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 37 का हो जाएगा ए। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आप लोग जब बना रहे हो कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 लिखते थे, याद कीजिए, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 38 का हो जाएगा ए। अगला है 39, निम्न में से कौन आपका रोकड़ वैध नहीं है। तो देखिए कौन सा रोकड़ से संबंधित नहीं है। ठीक है, कौन सा रोकड़ मतलब बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोइंग इज नॉट ए नॉन कैश आइटम, मतलब कौन नगद से संबंधित नहीं है। ठीक है, नॉन कैश आइटम, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ नॉन कैश आइटम, कौन सा नगद नहीं है। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कैश सेल्स, है ना, ये तो कैश है ना, तो 39 का हो जाएगा ए। अगला है कि पेमेंट और डिविडेंड विल कम अंडर द व्हाट टाइप ऑफ द एक्टिविटीज प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर जो है डिविडेंड को कहां लिखा जाता है, तो इसको हम लोग लिखते हैं फाइनेंशियल एक्टिविटीज में। ठीक है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज में 40 हो जाएगा बी। तो ये था दोस्तों आपका 21 से लेकर 40 तक। अगर पीछे वाला वीडियो 21 से लेकर 20 तक नहीं देखे हैं क्लास 12 का, जो मैं आप लोग के लिए अपलोड कर दिया हूं, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा। और इसके साथ ही साथ अगर दोस्तों को पता नहीं, क्लास 10 का भी आपका मॉडल पेपर कॉमर्स रिलेटेड मैंने अपलोड कर दिया हूं, दोस्तों को शेयर कर दिया ताकि उनको भी नॉलेज बढ़ सके, वो भी एग्जाम में आपका अच्छा मार्क्स उठा सके। अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा तो 90% के ऊपर मार्क्स आएगा गाइस। और दोस्तों अभी तक अगर मेरा ब्लॉग चैनल नहीं देखे हैं, जिसका नाम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया गया, वहां पे जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ मेरा एक चैनल है क्या बोलते हैं, टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम एनसीसी है, नीतीश कॉमर्स क्लासेस, जिसका नाम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया गया है। वहां पे जाके आप किसी भी तरह का नोट्स को आप एंजॉय कर सकते हैं गाइज। ठीक है गाइज, इस चैनल से जुड़े रहने के लिए, अपना समय को व्यतीत करने के लिए हृदयपूर्वक धन्यवाद।